क्या जरूरी है कि आपका जैसे झगड़ा हो उसका अपमान ही करो? आप सम्मान भी तो किया जा सकता है। इसलिए जो पत्नी का आसन था उसकी बजाय मां के आसन पर बिठा दी, एक आसन बढ़ा दिया। यही विभीषण जी ने कहा था। विभीषण जी को जब रावण ने लात मारकर नीचे गिराया तब विभीषण जी ने क्या कहा रावण को मालूम आपको? रात को यहां सुंदरकांड बड़ा सुंदर हुआ। तो सुंदरकांड में लिखा कि रावण ने जब लात मारी तो विभीषण ने पहला शब्द क्या कहा? अपमान किया, गाली दी। तू कहा नहीं, तुम पितु सरिस भली मोहि मारा, राम भजे हितनाथ। तुम पितु, ए पिताजी मैं आपको प्रार्थना करता हूं। विभीषण जी ने यह कहा। मेघनाथ जोर से हंसा। रावण ने कहा हंसता क्यों ने? बोले डैडी अंकल का स्क्रू ढीला हो गया एक ही लात में। रावण ने कहा कैसे? बोले आप इसके बड़े भाई हैं और ये आपको पिता कह रहे हैं। तुम पितु सरिस भले मोहि। विभीषण ने कहा मेघनाथ सुन, स्क्रू ढीला मेरा नहीं हुआ, तू अपना टाइट कर। बोले मतलब? बोले मैं सही कह रहा हूं, भाई का स्थान बड़े भाई के बाजू में होता है, लेकिन महाराज ने लात मारकर मुझे चरणों में गिरा लिया है, तो चरणों में तो पुत्र का ही स्थान होता है। यहां से मुझे महाराज पिता जैसे दिख रहे। लात मारने वाले को भी पिता कहा। यह विभीषण का चरित्र है। इसलिए जरूरी नहीं कि हर ईंट के जवाब पत्थर से दिए जाएं। जिंदगी में कुछ ईंटों के जवाब फूलों से भी दे देना। अगर ईंट अपनों ने फेंकी हो तो पत्थर मत फेंकना। ईंटों के जवाब फूलों से भी दिए जा सकते। हर अपमान का बदला अपमान नहीं होता। कुछ अपमान के बदले सम्मान से भी चुकाए जाते। हर अपमान के बदले अपमान से नहीं चुकाए जाते। हर कीचड़ कीचड़ से नहीं धोया जाता है। कभी कभी कीचड़ को गंगा जल से भी धोना पड़ता। इसलिए भगवान शंकर ने कहा सती ने गलती की है तो की है, लेकिन मैंने मां के स्थान। बोले क्यों? बोले जिसने मेरी मां का ही रूप रख लिया अब उसको तो मां के ही आसन पर। और भगवान शंकर ने इसलिए सती को दंड नहीं दिया। कोई बोले क्यों? बोले सती ने गलती कर ली कि मेरी मां बन गई है, अब मां बन ही गई है तो कौन बेटा मां को दंड दे सकता है, इसलिए मैंने सती को कोई दंड। दो कारणों से भगवान शंकर ने दंड नहीं दिया। एक तो मां बन चुकी थी और दूसरा भगवान शंकर कहते हैं कि जरूरी नहीं कि संबंध खराब करो, संबंध खत्म भी किए जा सकते। और सती के साथ संबंध खत्म हुए और पार्वती के साथ फिर आरंभ होने का